आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलीम सचवानी, जो एक मारूफ समाजी रहनुमा भी हैं और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, लोगों के काम आने वाली शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो वतन वापसी मुमकिन होने जा रही है, वो कल जो है वो वतन वापस पहुँच रहे हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके आने से जो है वो मुल्क में खुशहाली जो है वो दोबारा से आएगी और महंगाई और बेरोजगारी का जो है वो खात्मा होगा और मुल्क तरक्की के रास्तों पर एक मरतबा फिर जो है वो गामजन होगा। तो हम सलीम सचवानी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एहसान दो आप। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये जो सियासी बहरान है पाकिस्तान में और जो मुल्क की हालात की जो सूरत हाल है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? सर, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, आ नहीं रहे, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि आने की इनमें हिम्मत नहीं थी। अगर इनमें आने की हिम्मत होती तो ये भागते नहीं। ये मुल्क छोड़ के, अवाम को छोड़ के जिस तरीके से ये भागे थे, बहाने करके, झूठी मेडिकल सर्टिफिकेट दे के, इस तरह वो जाते ही नहीं। और दुनिया में ये वाहिद शख्स हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुजरिम साबित हो चुके थे और मुजरिम को आज तक ज़मानत नहीं मिली है। वो मुजरिम साहब ज़मानत पे गए और वहाँ से ज़मानत लेकर आए हैं। ये एक हैरत अंगेज़ बात थी कि वो एक मुजरिम ज़मानत लेके बाहर मुल्क में इलाज करने के लिए आया था। आज वो मुजरिम को फिर ज़मानतें मिल रही हैं, ज़मानत कबल ऑफ गिरफ्तारी मिल रही, जबकि वो साबित शुदा मुजरिम जो जेल के अंदर से गया था उसको जेल में वापस आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया था, पहले भी बिजली के महंगे मुआहदे किए थे, जनरेटर डीजल से चलने वाले जनरेटरों के एग्रीमेंट करके पाकिस्तानी कौम को जो है तबाही की तरफ धकेला था, जिसके सम्राट आज तक हम भुगत रहे हैं। पहले भी इन्होंने मोटर महंगे दाम वो बनाए थे और जिसको बाद में बेच भी दिया गया। एयरपोर्ट भी ये बेच चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कई प्रॉपर्टियां बेच चुके हैं। पाकिस्तान को फॉर सेल बनाया हुआ है इन लोगों ने, और पाकिस्तान की मादनियात को लूटने में ये भी एक पार्ट ऑफ शख्सियत रहे हैं। और आज भी पाकिस्तान की मादनियात लूट रही है और कोई परेशान हाल नहीं, अवाम पिस रही है, कोई अवाम को नहीं देख रहा है। अब 10-15 रुपये पेट्रोल के दाम कम करके अवाम को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुनासिब काम नहीं है। क्योंकि एक बीइंग ए मुस्लिम अगर हम देखें तो कुरान शरीफ में कई दफ़ा आया है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान, अल्लाह और आखिरत पर ईमान, और अल्लाह और आखिरत पर ईमान हमें नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह पर ईमान तो नज़र आ रहा है इनका, मगर आखिरत पर ईमान नज़र नहीं आया कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। क्योंकि अगर इनको अल्लाह को जवाब देने के इनका ईमान होता तो इस तरीके की हरकतें ना होती और इस तरीके के लोग पाकिस्तान को कौम के ऊपर मुसलत करने की कोशिश न की जाती। और जो मुल्क की भलाई की तरफ ले जाने वाला था, जो मुल्क को आगे की तरफ ले जा सकता था, उसको जेल में बिठा के रखा हुआ है और वहाँ पे उनके साथ में ज़्यादतियाँ की गई हैं। वहाँ पे इनको जो है ना वो तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही हैं, मगर वो अपनी जगह बैठा था, वो मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दफ़ा पाकिस्तान की आवाम ने जो वो है पाकिस्तान को वोट से बनाया था, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से पाकिस्तानी कौम इस बार पाकिस्तान को इलेक्शन ही से आज़ाद करवाएगी और पाकिस्तानी कौम एक खान साहब को लाकर पाकिस्तानी कौम इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। सलीम सचवानी साहब, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो मुल्क जो इंटरनेशनल सूरत हाल बनी हुई है, इसराइली और फ़लस्तीनी जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और उसकी वजह से जो है वो पूरे खित्ते के अंदर जो है वो एक अफरा तफरी फैली हुई है और परेशान कुन सूरत हाल है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, आप देखें कि मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है, वो हमारा यानी आपका, मेरा और हम सब का, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते ही उसका है। और वहाँ पे रहने वाले फ़लस्तीनी भाई जो है वो हमारे भाई हैं। और आज आप देखें उनके ऊपर जिस बहिमाना तरीके से बम्बार्डमेंट हो रही है, मासूम बच्चों की हालतें देखिए क्या है, हॉस्टलों के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ये लोग, प्रेस रिपोर्टर्स को निशाना बना रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर्स को गिरफ़्तार कर रहे हैं, प्रेस रिपोर्टरों की जान ले रहे हैं। और जो अंधाधुन उन्होंने मचाया हुआ है वो इस तरह ये दुनिया नहीं चल सकती सर। ये दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस वक्त जो है ईरान और तुर्की के सिवा जो है वो किसी मुल्क ने सही मानों में जवाब नहीं दिया है। और इन्होंने ही कहा है कि अगर इस हद से इन्हों मज़ीद बढ़े तो जो है हमें मुदाखलत करनी पड़ेगी और ये हमारी मजबूरी होगी। अभी तक हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, हमारी तरफ से कोई ऐसे इक़दाम नहीं हुए। किबला अव्वल जो हमारा है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और 73 के अंदर में जब एक गैरतमंद हुक्मरान हमारे ऊपर मौजूद था तो उन्होंने अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब
तो उन्होंने वो कौमी गैरत का मुजाहरा किया था और उन्होंने अपने तैयारे भेजे थे इसराइल से लड़ने के लिए, जिन्होंने वहाँ पे हमारे अरब भाइयों की मदद की थी। और सिर्फ जो है ना बयानात की हद तक महदूद हैं, जो कि सरासर फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर और दीन इस्लाम के ऊपर जुल्म है।